स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको ये बताना है, चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहला ऑप्शन है 0.14। 0.14 को आप लिख सकते हो 14/100। अगर इसका दशमलव हटा दें तो दशमलव का 1 और 2 अंक पीछे हैं तो 14/100। 14/100 तो परिमेय संख्या है। अगला मैंने आपको बताया, बार वाली जितनी भी होंगी वो क्या होती हैं, परिमेय। उनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये भी क्या होगी, परिमेय। अगला देखो, ये 401, फिर 4001, फिर 40,001, देख रहे हो। तो इसमें आपके पास ये खत्म नहीं होगी, ये अनवसानी है। क्या है, अनवसानी। और पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, बार भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी भी उसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। क्लियर है सभी को। अगला देखो, 81 की पावर -2 और इसका चौथा मूल का मान बताना। तो 81 की पावर -2, चौथा मूल का मतलब हो गया 1/4। पावर के ऊपर पावर है तो पावर गुना हो जाती है, तो 2 की 1/4 से -2 की 1/4 से क्या कर ली, गुना। 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 81 की पावर -1/2। तो 81 किसका वर्ग है, 9। हमने लिख लिया 9 की पावर 2 गुना -1/2, फिर 2 से 2, तो 9 की पावर क्या आ गई, -1। 9 की पावर -1 का मतलब है 1/9। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड। थर्ड देखो, शून्य बहुपद की, ये ऑप्शन हो गया इसका, शून्य बहुपद की घात बतानी है। क्या बतानी है, शून्य बहुपद की घात। तो शून्य बहुपद की घात कैसी होती है, अपरिभाषित। कैसी होती है, अपरिभाषित। डी ऑप्शन है आपके ऑप्शंस में, तो अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, x जमा 3 की घात 3 में x का गुणांक बताना है। किसका गुणांक बताना है, x का। तो पहले आप इसको बोलो, a जमा b के घन से क्या आएगा, a की 3 जमा b की 3 जमा 3 और ब्रैकेट में a जमा 3, x की 3 जमा 3 की 3 गुना x गुना 3 और ब्रैकेट में x जमा 3। इसको बोला x की 3 का घन क्या होता है, 27। 3 किया 9 x की x से गुना करी तो 9x की 2, 9x की 3 से गुना करी तो 27। तो x का गुणांक क्या आ गया बच्चों, 27। ये ऑप्शन थे 1, 9, 18 और 27। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है सभी को। यस सर। ये करंट 2x जमा 3y बराबर 6 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। ध्यान से देखो, y अक्ष पर भुज क्या होता है, भुज होता है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो जो पहले 0 वाले हैं वो आपके ऑप्शन में आएंगे। इसका मतलब ये, इसमें कोटि 0 है, ये ऑप्शन गया, इसमें भी कोटि 0 है, ये ऑप्शन भी गया। तो आपने कहा है कि भुज 0 होना चाहिए। भुज 0 का मतलब x निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0। x की जगह 0 रख लो, तो 3y बराबर क्या हो गया, 6। 3y 6 है तो y क्या हो गया, 6/3। 6/3 क्या होता है, 2। तो y क्या आ गया, 2। तो आंसर हो गया 0,2। भुज तो 0 है और कोटि क्या आ गई, 2। तो इसका आंसर हो गया 0,2। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे देखें, रैखिक समीकरण 3x - y बराबर x - 1 के हल बताने। क्या बताने हैं, हल। अब देखो, इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं। अद्वितीय होता है यूनिक, एक और केवल एक, या इसके 2 हल हो सकते हैं, या इसके अनंत हल हो सकते हैं, या कोई हल नहीं। तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा।
और सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? सरल रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी है? अनंत। इसके हल भी क्या होंगे? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, यदि दो बिंदुओं, एक बिंदु है P, उसके निर्देशांक है -2,3 और क्यू के निर्देशांक है -3,5 है, तो P का भुज माइनस क्यू का भुज बताओ। P का भुज बताओ। -2 भुज होता है x निर्देशांक पहले वाला, तो P का भुज है -2, क्यू का भुज -3। इनका अंतर लेना है, तो यहाँ बीच में माइनस लगाओ और ये -3, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 3, 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? ठीक है। एक ठोस के कितने आयाम होते हैं? एक ठोस कैसा फिगर होता है, मतलब कैसी आयाम वाला है, कितने डायमेंशन वाला है? 3 डायमेंशन वाला। कितने डायमेंशन वाला होता है? 3 डायमेंशन। तो कितने आयाम होंगे ठोस के? 3। ठीक है। 9वां सवाल देखो, जो चीजें एक ही चीज की दुगनी है वे डैश हैं। दो चीजें हैं, वो एक ही चीज की क्या है? दुगनी, तो वे क्या होंगी? बराबर। क्या होंगी? बराबर। जैसे मैंने दो चीजें मान ली x और y, ठीक है, वो एक चीज है a, उसकी डबल है, यानी कि x भी 2 है और y भी 2 है, तो x और y क्या हो गए? बराबर। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? बराबर। 10वां सवाल देखिए, दो समांतर रेखाएं मान लो ऐसे, ठीक है, ये इनको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, दिख रहा है, तो प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, यानी कि ये और ये, इन कोणों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:3। ठीक है, आपको पता है क्या प्रॉपर्टी होती है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या आ जाएगा? पहला कोण 2x, दूसरा कोण, इन दोनों का जोड़ बराबर 180। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 5, काटो 5 दिया 3 बचेगा, 5 छिका, x कितना आ गया? 36। तो आपको बड़ा कोण बताना है, बड़ा कोण 3x होगा, तो 3x बराबर 3 गुना 36 दिया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। समझ गए? 10 क्वेश्चन आपके क्लियर। और दोनों त्रिभुज ऐसे कसौटी से सर्वांगीण होंगे। BC बराबर EF, AC बराबर DE, AC बराबर EF, BC बराबर DF। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर है AC बराबर DE। समांतर चतुर्भुज के कथन सत्य नहीं है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण विकर्ण द्वारा समद्विभाजित होते हैं या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर है सम्मुख कोण विकर्ण द्वारा समद्विभाजित होते हैं।